परमहंस जी के पास में आकर कहा कि ये सरसों में लेकर आया। रामकृष्ण परमहंस जी ने यही कहा कि देखो स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र देखो, इतनों में से केवल थोड़े से सरसों जैसे प्राप्त होती है, थोड़ी सी सरसों जैसे मिलती है, उस सरसों को हम प्राप्त कर कर भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह ढेरों से भले ना मिले पर कुछ अपने जीवन में ऐसे गुरु अपनी जिंदगी में रखिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर कर परमात्मा तक पहुंच सकें। उन्हीं पूज्य गुरुओं में गीता मनीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी कि हम ऐसे गुरुओं की शरण में रहें जिससे हमारी जीवन की एक आनंदता हमें परमात्मा के चरणारविंद तक लेकर चली। उन्हीं गुरुओं में से एक तारा बाबा जी भी, जिन्होंने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी। आज गोविंद जी बता रहे थे किसी एक भक्त के यहां से बाबा जी के लिए रोटी बनकर आती थी 5। कितनी रोटी आती थी? 5। और उसमें से भी कोई भक्त आ जाता था तो उसको वो रोटी निकाल कर दे देते थे, और सब्जी जो आती थी वो सब्जी और रोटी दूसरे को देकर एक रोटी अपने पास में रख लेते थे, उस रोटी को पानी में डुबो कर खा लेते थे और शिव नाम की भक्ति में बैठे रहते थे। एक गुरु है, एक सत्संग। और आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर निवास करते थे मुदगल ऋषि। जिन मुदगल ऋषि ने शिव भक्ति को अपने जीवन में ऐसा उतारा कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी पत्नी भी शंकर की भक्ति में रमी रहती थी। और उनका नियम बड़ा भारी, जैसे तारा बाबा जी का नियम था कि जो मिल गया उसके हिस्से कर कर एक अंश, एक रोटी पाले। उसी तरह मुदगल ऋषि का भी एक क्रम था। 15 दिन तक खेतों में से अन्न को बीनना, गिरे हुए दानों को उठाना खेत में से और उसको लेकर आकर फिर उसका सत्तू बनाना, और बनाने के बाद उसके हिस्से कर देना 3। एक हिस्सा खुद के परिवार का रखना, एक हिस्सा ऋषि संत साधु का रख देना, और एक हिस्सा अतिथि का रख देना, पशु पक्षी जीव का रख देना। ये मुदगल ऋषि का एक नियम था। ये मुदगल ऋषि का एक नियम बना हुआ। अब 15-15 दिन में जो इकट्ठा होता था उसको 3-3 दिन में थोड़ा सा भोजन करते थे। 3 दिन का नियम था, 3 दिन में ही केवल अन्न का भाग ग्रहण करते थे मुदगल बाबा। 3 दिन। एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अकाल पड़ गया और आसपास सब दूर सूखा पड़ गया, कोई अन्न का दाना नहीं मिला, कई महीने निकल गए, ना स्वयं को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना उनकी धर्म पत्नी को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना बेटे को मिलता है, ना बहू को मिलता है, कुछ नहीं। आज तारा बाबा जी की जो कथा
जो बात श्री गोविंद जी ने कही कि 5 रोटी में से 1 रोटी जो थी बस वो ग्रहण करना, बाकी के एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर गुरुवर कोई आया, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, उसको दे, एक जीव के लिए। मुद्गल ऋषि कई महीने निकल गए पर अन्न का कोई दाना नहीं मिला। अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, दिन भर बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। पिता शंकर का जाप करेगा ना तो चल जाएगा, पत्नी पति के पीछे चलती है, इसलिए पति को जाप करता हुआ देखेगी ना तो शंकर की भक्ति में डूब जाएगी, चल जाएगा। बेटा अपने माँ बाप को भक्ति में डूबा हुआ देखेंगे ना तो भक्ति करेंगे तो चल जाएगा, पर बहू जो दूसरे के घर से आती है उसको 3 महीने तक लगातार एक अन्न का निवाला ना मिले तो चलेगा? जम के तो बोलो चलेगा? एक अन्न का दाना बहू के मुख में ना, एक अन्न का, और 3 महीने जब निकल गए, 3 महीने के बाद फिर सोचा कि अब जाता हूं, किसी खेत में से कोई बीजे मिल जाएंगे, किसी खेत में से कोई अन्न का दाना मिल जाएगा तो उसको लेकर आता हूं। और खेत में गए, अन्न का दाना थोड़ा सा मिल गया, मिलने के बाद थोड़ा सा सत्तू तैयार भी हो गया, सत्तू तैयार भी हो गया तो सत्तू के फिर 3 हिस्से कर दिए, और 3 हिस्से करके उसमें से थोड़ा सा, एक भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी एक भाग पत्नी को दे दिया, एक भाग बेटे को दे दिया, एक भाग बहू को दे दिया, और एक भाग खुद लेकर बैठ गए। खुद 2 हिस्से अलग निकाल दिए, 2 हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का? कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? एक। अब तुम अपने लिए तो 1 लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुद्गल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुद्गल बाबा जो व्रत धारण करे हैं, मुद्गल बाबा, मुद्गल ऋषि जो व्रत धारण करे हैं, उसमें से 2 हिस्से एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर के लिए रख दिया। एक हिस्सा मुद्गल ऋषि ने अपने पास में रखा, और इस हिस्से में से भी एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सब सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे, और हाथ में जल लिया ही था, और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओघड़ी तो ओघड़ी है। शिव दयालु तो शिव दयालु है, और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुद्गल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गए। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा थे, दुर्वासा ऋषि थे। हाथ जोड़कर निवेदन करा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुद्गल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहाँ भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूँ। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुद्गल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश उतारे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया।
अब दुर्वासा ऋषि ने वो सत्तू खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है, बहुत। अब मुद्गल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन लिया, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाए। अगर मान लो आज के समय की होती ना, तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले खा जाए। पर धर्म पत्नी मुद्गल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को पा ले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुद्गल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुद्गल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फेंका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फांका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुद्गल ऋषिवर पेट नहीं भरा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुद्गल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, माँ ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब मुद्गल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दे दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुद्गल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना, तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना, तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा
पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, पर घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुदगल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो। ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो जाता है। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़। मुदगल ऋषि देख रहे हैं, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है, ऋषिवर भूख लगी है। अब मुदगल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दिया, अब हम क्या, भूख लगी। मुदगल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख नहीं, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा बहू की पत्तल पर? कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा था। बहू की आंख से सत्तू की जो पत्तल थी उस पर अश्रु टपक रहा। एक हमारे यहाँ का, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना, क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय, आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है,
और तुम टीवी चालू कर कर भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो दो मन हो गए, वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, फिर चार चार लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं, क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलाना, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती, मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पा, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण कर। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। रीत बड़ा, भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है। तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है।
जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर करता है। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है? तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणता नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचनीय बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुदगल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या? तब मुदगल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुदगल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंख में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता।
व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, एक लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करें। अपना अपना दे रहे हो ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खाली आ गई, लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर गई और फिर आवाज, ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या? चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा का नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ, नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा कर ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी, पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुन, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी
आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है। तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ। क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो करा। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकार, वो आए। जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार, पशुपति व्रत करो मना में, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं, बाबा
याद है आपको? स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा। पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं। स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा कर, तू दया। और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया। पिताजी ये लीजिए। थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया। माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे, सब में हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो, और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है के साथ में, लिया उसको लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। आए दिन लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देगा क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने गुरुदेव
दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिन चुभोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। आप भी श्री शिवाय नमः। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कराई। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब हम वहां से वापस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापस आ गए पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते। समय गुजरता गया, मार्च 2021 आ गया। गुरुदेव, मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व, आइए बेलपत्र, ये शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शिव की बड़ी कृपा है, हम तो हार चुके थे पर देवाधिदेव महादेव ने हमको बचा लिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है शंकर। कल आज हमारे गोविंद जी बता रहे थे, उन्होंने भेजा था। गोविंद जी बता रहे थे, कोई उनके बीआई जी आए थे, उनके समधी, तो श्री शिवाय में इनके परिचित कोई बेंगलोर में है, शायद उन्हें पैरालिसिस था, पैरालिसिस का उसमें अटैक था, बहुत दिन से परेशान थे। बता रहे थे कि कल तारा बाबा की कुटिया से जो कथा चल रही है उस कथा को उन्होंने पहली बार श्रवण करा उनकी माता ने, और पहली बार श्रवण कर वो व्हील चेयर से खड़ी हुई और उनके मन में बल और विश्वास प्रकट हुआ और उनका शरीर ठीक हुआ। बहुत शिव तत्व। दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से।
जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है। उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कर देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। जज विश्वास है, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा, सभी हो, रख लो, रख लो। वापिस जाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा है, विश्वास दृढ़ रखो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दी, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है, अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए।
चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है। नी बोलूं तो अच्छा, मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है। बहुत कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे कर रहे, महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए बहू को। चेहरा मुद्गल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान माना। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिले गए, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिले गए, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला है वो सम्मान करेगी ना, तो एक चेहरे पर रौनक था, एक आनंद था। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर, और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। ए बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर, ये मेरा वर। और बेटा, मुद्गल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान किया। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था, समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहाँ गए थे वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में 2-4 कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी
ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुद्गल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कड़ खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुद्गल ऋषि के यहाँ से जो दान किया गया था वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया पर सोने का नहीं हुआ। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। गोपाल जी हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे। गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, और सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं और बहुत, अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता का विषय। कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं क्या है? और महाराज शिव कथा कहती है, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ सब दुख काटो। भगवान देव देव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोरना हो किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते हैं, पुण्य अच्छा देते हैं। कलकत्ता में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक बेलपत्री। कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना। रत्ती भर भी, एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई कि सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले, प्राप्त हो। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की, पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल एक बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर करे, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है,
जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो शरणे पड़े मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा करवा। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। लिया बाबू को लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे। हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इंतजार करा, 7 साल, 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, जब जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है। तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं कर। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं कर। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। हम दोनों पति पत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। प्रणाम करो। ले शिव तत्व उस ओघड़ी का भरोसा, उस शंभू का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में, और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। पर आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर लाकर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव पुराण लोगों के प्रसन्नता के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत शिव कथा बाबा का दिल से। क्या ना, एक बेटी लिख रही है, एक बेटी ने लिखा, प्रमीला गुलाब सिंह, गांव खैशर है,
कैसरगढ़, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बाकी का जान। कैसरगढ़ सिरसा की निवासी हूं। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रमीला गुलाब सिंह 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, पर लगी नहीं, हार गई। मेरी बेटी है 13 साल की, वो कहती है मम्मी, वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, तुम क्यों नहीं जाती है? तो मैं कहती हूं 10 साल नहीं हुआ तो सियोर वाला क्या करेगा। मेरी बेटी कहती है मम्मी एक बार उन पे भरोसा तो करो, चल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 19 दिसंबर को जब मेरा एक एग्जाम था, मैंने वो एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे बाबा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व है, वो घड़ी है, प्रकाश है शिव, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। तुम्हें लगता होगा अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर तार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता ही पहुंच ही नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे सीहोर कुबरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते हैं, भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हुए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए, बहुत। ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 33, 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता, वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल। मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है, और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बनाना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी, और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना।